चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और दूसरा प्रश्न देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का। देखिए क्या है दूसरा प्रश्न। दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं के, दूसरा इसी का है, पहला का ही दूसरा है, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर एक्स वाई, जहाँ सच दैट, या जहाँ बोलिए y बराबर क्या है जी, x+5 तथा x क्या है, छोटा है किससे, 4 से, द्वारा परिभाषित है ना। इसके कहने का मतलब है कि y जो संख्या है x+5 के क्या है, अगर x में 5 जोड़ दे तो y के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ऐसा युग्म बनाना है जो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय भी हो और उसमें x+5 जोड़ दे तो क्या हो जाए, y के मान प्राप्त हो जाए। और ये भी देखना है कि x का मान कितना तक होना चाहिए, 4 तक होना चाहिए। यहाँ तो लिख दिया प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, ये क्या दे दिया जी, अपरिमित समुच्चय दे दिया। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय माने 1 से शुरू कीजिए और अंत तक लिखते रहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ बाउंडेशन लगा दिया है कि क्या जी, x का मान 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आइए करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ मान लीजिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं, बीच में सॉल्यूशन या हल, जो मन करे आप लिख सकते हैं, ठीक है, हल या सॉल्यूशन, ठीक है। तो किया जाए, जो दिया है उसको लिख लिया जाए। क्या दिया है जी, दिया है उसको पहले लिख लीजिए। दिया है n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया है, तो लिख लेंगे क्या जी, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो n बराबर क्या लिख सकते हैं जी, n बराबर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 3 बार, अधिक नहीं, ठीक है। 3 डॉट देंगे, है ना। इसके बाद क्या कर रहा है, r जो दिया है, r को भी लिख लिया जाए। r कितना है जी, r जो कह रहा है उसी के अनुसार बनाया जाए कि अगर y का मान कितना, x का मान कितना 1 रख रहे हैं तो कितना आएगा, y का मान कितना आ जाएगा, x का मान 1 रखिए। इस समीकरण में x का मान 1 रखेंगे तो y का कितना आएगा, 6 आएगा। 1 रखे तो 5 1 6 हो जाएगा। और x का मान 2 रखिए तो y का मान कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर x का मान कितना रखें, 3 रखें तो y का मान 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। x का मान 4, x का मान जो है 4 हम नहीं रख सकते, क्योंकि क्या बोला है, x का मान क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों को r प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करना है जी, r भी हो गया, n भी हो गया। अब इसके बाद देखना है कि स्वतुल्य, सममित तथा ये संक्रामक है कि नहीं, ठीक है। इसके जो संबंध है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्वतुल्य पर। स्वतुल्य पर क्या होगा जी, स्वतुल्य संबंध में यही होता है कि जो स्वयं का अवयव है ना, एक है ना, और इसका स्वयं का साथ इसका युग्म हो, है ना। तो ये बिलोंग करता है किस में, आर में। एक और एक क्या करता है, आर में बिलोंग करता है। स्वतुल्य संबंध यही कहता है कि कोई भी अवयव हो उसका खुद से संबंध हो, है ना, तो वो क्या करेगा, आर में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो 1 और 1 क्या कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। देखिए 1 1 स्वतुल्य संबंध बनाने के लिए जो ये युग्म बनाते हैं कहाँ से लेते हैं, समुच्चय से लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समुच्चय से लेंगे, ये 1 ले लिए, 1 से 1 बनाए, 1 1 कहाँ, इसमें 1 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। ये क्या जी, बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल इसको लिखते हैं, ओवरऑल क्या, जो 1 है बिलोंग्स टू ए, समुच्चय ए नहीं, यहाँ एन दिया है
तो देखिए कहे नहीं एन एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। यहाँ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय था तो यहाँ एन दिया है, ठीक है। तो ये एन में क्या है, वन वन का जो युग्म है आर में बिलोंग नहीं कर रहा है ना, है नहीं, देख लीजिए वन वन कहीं नहीं दिया है। तो ये क्या लिखेंगे, अतः आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्या है जी, स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार और क्या करेंगे, स्वतुल्य हो गया, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद लिखेंगे क्या, स्वतुल्य के बाद आ जाता है सममित। क्या था है जी, सममित संबंध, ठीक है। सममित संबंध लिख लीजिए। सममित संबंध के लिए जो रूल होता है देख लीजिए। सममित संबंध के लिए दोस्तों रूल यही होता है कि क्या होता है जी, अगर कोई भी युग्म जो आर में दिया है वो युग्म उस युग्म का अगर उल्टा क्रम करके दे तो वो भी क्या होना चाहिए, आर में उपस्थित होना चाहिए। तो आइए चलिए देखते हैं। एक युग्म ले लिया जाए 16 का, 16 क्या ले लिए, युग्म ले लिए 16, ये बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। तो ये क्या होना चाहिए जी, किसमें होना चाहिए, 16 अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका अपोजिट माने इसका क्रम बदल जाएगा, 6-1 हो जाएगा। 6-1 भी क्या करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। देखिए 6-1 कहीं दिया है, नहीं दिया है ना, तो इसको कर देंगे डज नॉट बिलोंग, है ना, यानी कि इसमें बिलोंग नहीं करता है, अर्थात आर में 6-1 नहीं है, ठीक है। और इसके बाद लिख देते हैं जहां या वेयर, जो लिखिए जहां भी लिख सकते हैं, जहां क्या है 16 आया है ना, 16 बिलोंग टू किसमें, एन। देखिए बार बार हम लोग को ए आ जा रहा है, एन में बिलोंग करता है ना जी 16, 1 5 है, तो ये अनंत तक है तो इसमें सिर्फ 6 भी आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, डज नॉट बिलोंग टू, तो इसको भी लिख देंगे क्या, अतः आर समुच्चय क्या है जी, ए में एक सममित संबंध नहीं है, ठीक है। आर समुच्चय ए में क्या है, एक सममित संबंध नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद क्या हम लोग को देखना है, संक्रामक संबंध, ठीक है। इसको मिटा दे, चलिए संक्रामक देखिए, संक्रामक में क्या देता है, संक्रामक संबंध है कि नहीं है ये भी देख लीजिए। संक्रामक संबंध का रूल क्या कहता है जी, कि अगर कोई अवयव है ए और बी, इसका युग्म अगर बिलोंग करता है आर में, तो एक और युग्म जो है इसके साथ क्या होना चाहिए, और इसका कोटि यहाँ पर भुज हो जाता है और कोई एक और अवयव आ जाता है नया। बी और सी बिलोंग करता है ये भी आर में, तो कंडीशन क्या कहता है कि ये दोनों अगर आर में उपस्थित है तो ए और सी अर्थात इसका भुज और इसका कोटि, ए और सी भी क्या करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए, मानी कि आर में होना चाहिए। जहां ए बी सी किसके साथ अवयव है जी, एन के अवयव है। एन है तो एन लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, ए है तो ए लिखेंगे, जो मन करे वो लिखेंगे, जो दिया रहेगा वही लिखेंगे, जो मन करेगा वो नहीं लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो देखते हैं, इससे युग्म से लेना है ना, तो 16 हो जाएगा। 16 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर में, और क्या देखना है, और इसके बाद 6 और कोई संख्या लेते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए और जो करके होता है ये दिया ही नहीं है, क्या है जी, है ही नहीं, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा कोई लेकर देखते हैं, 27
टू सेवन बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका और क्या होगा जी? और ये होगा इसके 7 और कोई संख्या होना चाहिए। तो और करने पर वो दिया ही नहीं है, अर्थात कोई बिलोंग नहीं कर रहा है ना? तो इसमें क्या लिख देंगे? इसमें लिख देंगे कि ये ऐसे ही लिख देंगे कि क्या है? संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, ये क्या है जी? इसमें का कोई भी युग्म क्या है? संक्रामक संबंध नहीं है। लिखेंगे आर का कोई भी युग्म संक्रामक संबंध संक्रामक संबंध संक्रामक संबंध क्या है? आर का कोई भी युग्म संक्रामक संबंध नहीं है, में नहीं है। ठीक है, अतः क्या लिखेंगे? आर समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध, आर का कोई भी युग्म संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तो अतः आर समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, संक्रामक संबंध क्या है जी? नहीं है। तो इसके बाद क्या लिख लेंगे? अतः क्या है जी? आर समुच्चय, तीनों को मिलाकर लिख लेंगे लास्ट में। अतः आर समुच्चय ए में न स्वतुल्य न सममित और न ही संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है।